नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही एलटी गेट विषयों के बारे में जिनको झटका लगने के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारी बारिश को लेकर अगर बात की जाए, पीईटी परीक्षा के संकट को लेकर सीएम योगी कैबिनेट बैठक के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आप सभी से होगा कि आप किस जिले से इस वीडियो को देखें और किस जिले में कितनी बारिश देखने के लिए मिल रही, कमेंट करके अवश्य बताएं। क्योंकि वर्तमान में प्रदेश की अगर बात की जाए 75 जिलों में से अधिकांश जिलों के अंदर बारिश देखने के लिए मिल रही है और कई जिलों में तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे जो बारिश है वो देखी गई है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी बारिश के अंदर एक सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन होने वाला है, जिसमें 37 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर 37 लाख छात्रों की परीक्षा होगी तो किस प्रकार आयोजन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पीईटी 2021 की जब परीक्षा करवाई गई थी तो कई परीक्षा केंद्रों में जल भराव का सामना भी करना पड़ा था। अभ्यर्थियों को बड़ी मुश्किल से परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ा था। खेतों में पानी भर गया था और खेतों के बीच में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां पे पहुंचने में छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अगर आपने पिछली बार की वीडियोस देखी होंगी तो एक बार फिर से कुछ ऐसे ही हालात आप सभी के बीच देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर बात की जाए लखनऊ समेत प्रदेश के 45 जिलों में भारी बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा बाढ़ जैसे हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। अवध में अगर बात की जाए तो 12.5 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित भी देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे येलो अलर्ट के बारे में जानकारी लिखी हुई है। लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और इसके अलावा 42 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और इनको जोड़कर ऑरेंज अलर्ट यहाँ से जारी किया गया है। कुछ इमेजेस भी आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पे बलरामपुर के अंदर शहर के अंदर अभ्यर्थी मतलब जो लोग हैं वो नाव से कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़ के अंदर अस्पतालों में पानी भर गया है। नीचे लिखा हुआ है कि लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवध के अंदर अगर बात की, अधिकांश जिलों में बाढ़ की तबाही मचा दी है, जिसमें 12.5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं प्रभावित हुए हैं। वहीं अन्य जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग के माध्यम से 45 जिलों के अंदर भारी बारिश को लेकर यहाँ से चेतावनी दी गई है। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि देश भर के 23 राज्यों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन शॉर्ट अगर पूरे मुद्दे को समझें तो यहाँ पे जानकारी आप सभी के बीच ये है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जिलों के अंदर भारी बारिश होने वाली है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और अगर ऐसी बारिश होती है तो 37 लाख छात्रों की जो परीक्षा होने वाली है उसके ऊपर भी संकट है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। 37 लाख छात्रों का आवागमन भी देखने के लिए मिलेगा, यात्राएं भी देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे बड़ी जो परीक्षा की जो आप सभी के सामने समस्या देखने के लिए मिलेगी इस परीक्षा के अंदर, वो ये होगी कि छात्र 400 से 500 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। अगर 400 से 500 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं और वहाँ पे जाकर भी अभ्यर्थियों को बारिश का सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंदर और भी समस्याओं का सामना करना होगा। पहले से ही बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन अगर इतनी दूर जाकर भी छात्रों को निराशा हाथ लगे तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पीईटी परीक्षा को लेकर संकट के बादल हैं, जहां पे 37 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 45 जिलों के अंदर बाढ़ जैसे हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में विज्ञापन को लेकर। आज के समाचार पत्रों में आपको दो जानकारी अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। पहली एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में होगी, जहां पे ये बताया जा रहा है कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर जारी किया जाता है तो इन विषयों को झटका लग सकता है, क्योंकि ये विषय शामिल नहीं हो सकते हैं। रीज़न क्या है? इसके अलावा एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता के ऑनलाइन आवेदन के बारे में भी यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जब से विज्ञापन जारी हुआ था 2018 का, तभी से योग्यताओं के विवाद लटके हुए हैं। यूपीपीएससी के माध्यम से कई योग्यताओं के विवाद को लेकर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में शासन को पत्र लिखे गए थे। शासन के माध्यम से जवाब भी देखने के लिए मिले, लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन है उसके बारे में अगर बात की जाए एलटी गेट को लेकर,
तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आहता विवाद के कारण एलटी गेट और हिंदी कला के चयनितों को यहाँ से जो मौका है वो नहीं दिया जाएगा। अब ये एलटी गेट कला हिंदी के, चाहे वो पुरानी भर्ती की हो या फिर नई भर्ती के, दोनों को लेकर यहाँ पे जानकारी डिटेल में दी गई है। अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता, मतलब कि एलटी गेट शिक्षक और जीआईसी प्रवक्ता के पदों के चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन करने के लिए 10 अक्टूबर से पोर्टल खोल दिया जाएगा। इनमें आहता विवाद को लेकर एलटी गेट हिंदी और कला के विषय के चयनित अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया है। मतलब अभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के हिंदी और कला को जो कहने की योग्यता का विवाद है उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया है या फिर वो विवाद दूर नहीं हुआ है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तकरीबन 90 अभ्यर्थियों की जो फाइलें कला के उनकी यहाँ पे कहने की जो रुकी हुई हैं। इसके अलावा हिंदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर 134 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी फाइलें अभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रोक दी हैं। इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि विद्यालय आवंटन के लिए जब भी पोर्टल खुलेगा तो यहाँ पे उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। आज से विद्यालय आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन देखने के लिए मिलेंगे एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके साथ ही जीआईसी प्रवक्ता के 1272 अभ्यर्थियों को यहाँ से कहने की विद्यालय आवंटन कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कला और हिंदी के विषय के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि आयोग को एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 5418 पदों का जो अधियाचन मिला हुआ, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है कि 5418 पदों का जो अधियाचन मिल चुका है। आयोग जल्द ही एलटी गेट शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर सकता है। ऐसे में अगर नया विज्ञापन जारी होता है तो कला एवं हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों को उम्मीदों को झटका लग सकता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो मामला ये है कि यहाँ पे जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती का अगर विज्ञापन जारी किया जाता है तो कला और हिंदी वाले अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जानकारी तो देखने के लिए मिलती है। आज से शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन देखने के लिए मिलेंगे और जो 2018 और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती से संबंधित हैं उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के कला और हिंदी के चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको आज भी आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी भी योग्यता के विवाद को लेकर बैठा हुआ है। अब ये योग्यता का विवाद कब खत्म होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाइयां जारी हैं। अगर हाईकोर्ट से कोई फैसला आता है तब यहाँ से लोक सेवा आयोग कोई फैसला लेगा क्या, ये भी सोचने वाली बात है। तो ऐसे में पुरानी एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आज से ऑनलाइन आवेदन देखने के लिए मिलेंगे विद्यालय आवंटन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचन के लिए विज्ञापन अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है तो हिंदी कला वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और कला के अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए एलटी गेट शिक्षक भर्ती एक योग्य भर्ती होती है जिसके लिए लंबे समय तक अभ्यर्थी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो तो बेहतर होगा जब भी एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सभी विषयों पर देखने के लिए मिले, यही उम्मीद है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भी सरकार की जब कैबिनेट बैठक होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसी के आधार पर आगामी योजनाओं को लेकर जो फैसले हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उसी के संबंध में सीएम योगी की कैबिनेट बैठक के बारे में यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज देखने के लिए मिलेगी। कई बड़े फैसले होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार सोमवार को 11 बजे लोक भवन के अंदर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। इसमें कई निवेश नीतियों समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। नीचे देखने के लिए ये भी मिलता है कि इसके अंदर अगर बात की 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। मतलब 24 ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनको यहाँ से हरी झंडी मिलेगी। जो भी अपडेट होगी देर शाम तक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।